नमस्कार दोस्तों, मैं हूं उपासना सिंह। अगर आपको मेरे बनाए हुए वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हाँ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है उपासना सिंह ऑफिशियल। थैंक यू सो मच। मैदान साफ, रास्ता क्लियर, अपना धंधा शुरू। हंसकियां 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 हंसकियां। साली बुढ़िया, बहुत चिल्लाती थी बुढ़िया। चाबी तिजोरी की। धर्म पत्नी कलंकनी पापन मुझे अकेला छोड़ गई, मर गई। अरे मुझे अकेला की छोड़ गई रे। चलो अच्छा हुआ मर गई। ओ नरक में गई और मुझे स्वर्ग में छोड़ गई। जय हो ससुर जी की। वाह वाह, माया तेरे तीन नाम। अरे जय हो सासू जी की। अरे बुढ़िया के बाद कितने जेवर थे रे। हंसकियां हंसकियां। कमीने, कफन चोर, तू इतनी नीचता पर उतर आया है, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। खड़ी हो गई वापस। हंसकियां हंसकियां, पति पे हाथ उठाती है। तू पति कहलाने के लायक नहीं है। नहीं हूँ तो ये ले। कमीने, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी, मैं तुझे जोर से मार डालूंगी। हंसकियां, तू तो मेरा अलादीन का चिराग है। जितना तुझे खींचूंगा ना उतना मुझे माल मिलेगा। बहुत चिल्लाती थी साली। चल। कल रात रामपुर में जबरदस्त डाका पड़ा। कई घरों से कीमती सामान उठा लिया गया। राम हवेली को पूरी तरह से लूट लिया गया और वहां के बाशिंदों को चुन चुन कर मार डाला गया। राम ठाकुर खानदान के किसी भी सदस्य के जिंदा होने की कोई उम्मीद नहीं है। कहिए ठाकुर साहब, रिपोर्ट ठीक लिखी है ना मैंने? बिल्कुल ठीक लिखी है इंस्पेक्टर। ये रहा तुम्हारा इनाम। थैंक यू। ये पुलिस थाना है कि हजामत खाना है? पुलिस थाना। हमें ये आपको सारा मैटर एक्सपेल करते हैं। एक्सपेल करते हैं? अरे वो क्या कहते हैं जो एक्सप्लेन करते हैं। हाँ भाई, तुम बीच में नहीं बोलो। नहीं बोलेंगे। वो डकैती नहीं रहा। हाँ। हमारी आई के सामने रंजीत सिंह जो है वो लक्ष्मण सिंह के किल किया। अब हमारा ट्रूथ स्टेटमेंट ही यहाँ लिखिए और वो किलर को जो है हैंगर पे लटका दीजिए। अब बैठे बैठे नोकेलाल जी, आप तो खामखा नाराज हो रहे हैं। हम सीटते हैं, तुम कलम पकड़ो और हमारा स्टेटमेंट लिखो यहाँ। चलो लिखते हैं लिखते हैं। अच्छा ये बताइए, आपको ठाकुर रंजीत सिंह के खिलाफ किसने भड़काया? भड़काया? आप क्या समझते हैं इंस्पेक्टर साहब, ये हमारी आंख है कि कोई बटन? अरे हमारे आई के फ्रंट में
लक्ष्मण सिंह का मर्डर कमिट हुआ है। मर्डर? अरे वो मर्डर नहीं होता है, मर्डर। हाँ भाई, बीच में नहीं बोलो। नहीं बोलेंगे। और ठाकुर राम को जिंदा पकड़ के ले गए और आप यहाँ चुपचाप बैठे हैं और ट्रुथ आई सीन को भलेश बताते हैं। भलेश मतलब झूठा बताते हैं। आप हमारा रिपोर्ट यहाँ लिखिए और वो ससुरा रंजीत सिंह को जब तक आप गिरफ्तार नहीं करेंगे हम चुप नहीं बैठने वाला। हाँ वहाँ। अरे ठहरिए, हम सीट कर रहे हैं, आप प्रोसीड कर रहे हैं। चुपचाप अपने पैलेस पे सीटिए और हमारा टॉकिंग जो है वो लिखिए, नहीं तो हम आपके ऑफिसर क्या नाम का पीएस को बोल देंगे। पीएस? वो आपका ऑफिसर कौन होता है? एसपी साहब। हाँ भाई, बोल देंगे उनको। अनोखे लाल जी, आप तो नाराज हो रहे हैं, जरा आराम से तो बैठिए। मैं पुलिस वालों का भी ऑर्डर देके आता हूँ। एक मिनट, पुलिस वालों को? तो तुम पुलिस वाले नहीं हो, हम खामखा अपना टाइम खराब कर रहे हैं यार। नहीं नहीं, इंस्पेक्टर हूँ। अच्छा, पुलिस वाले तो छोटे हैं आप। छोटे नहीं, बड़ा हूँ। मैं कांस्टेबल का ऑर्डर देके आता हूँ, वो आपको वहाँ ले जाएंगे ना। हाँ जी। आप आराम से बैठिए। ओके, आराम से बैठिए। अरे इंस्पेक्टर बाबू, जरा जल्दी रिटर्न आइएगा। कहा है जब तक वो हैंग नहीं होगा यहाँ चैन नहीं होगा। हेलो, ठाकुर रंजीत सिंह बोल रहा हूँ। हाँ, मैं इंस्पेक्टर आनंद बोल रहा हूँ। ठाकुर साहब, आपके खिलाफ एक आदमी रिपोर्ट लिखवाने आया है। अपने आप को चश्मदीद गवाह कहता है। कौन है वो? अपना नाम अनोखीलाल हज्जाम बताता है। 2 जूते मार के भगा दो उस साले नाई को। अरे कैसी नासमझी की बातें कर रहे हैं आप ठाकुर साहब। अगर वो आदमी सीधे एसपी साहब के पास चला गया तो आपको फांसी पर लटकना पड़ेगा। तुम उसे वहीं रोक के रखो जब तक हमारे आदमी नहीं आ जाते। उससे कहो कि एसपी साहब उसका बयान लेंगे, वो कहीं जाने ना पाए। अच्छा ठीक है, ओके। लोटन। जी मालिक। तुम 2 आदमी पुलिस के भेष में थाने जाओ और उस हरामी नाई को हमारे सामने लेकर आओ। जी मालिक। दे आया ऑर्डर? हाँ दे आया अनोखीलाल, लेकिन मामला बहुत संगीन है, इसलिए आपका ये बयान एसपी साहब खुद लेंगे। अरे एसपी तो कहा, हम प्रधानमंत्री को अपना स्टेटमेंट लिखवाने को तैयार हैं। हम कोई मामूली आदमी थोड़ी हूँ, पुराना सरकारी आदमी हूँ, ओल्ड गवर्नमेंट माइंड। और जब तक हम उस दूसरे को फांसी पे नहीं लटकाएंगे चैन से नहीं बैठेंगे। नॉट हैंग नॉट सेट। अभी आपको एसपी साहब के पास ले जाने के लिए कांस्टेबल्स आते हैं, आप आराम से बैठिए। कहाँ है अनोखेलाल हज्जाम? Here I am. Oh, you English speak? Coming मेरे साथ, एसपी साहब टेक गवाही और। Oh, you come, I come. नो इनकम, हम ड्यूटी पर घूस नहीं लेता। घूस? What is घूस? अरे घूस नहीं जानता, रिश्वत। रिश्वत? आपको मालूम है? चलेंगे चलेंगे। ऐसे यहीं लगाने से अंग्रेजी थोड़ी ना हो जाता है। फेंकू। कमिंग। अच्छा, आओ। हवलदार क्या करता है? माफ करना, कानून पे हाथ उठा लिया। ये तो ठाकुर रंजीत का घर फील होता है। Yes, your feel is correct. This house ठाकुर रंजीत सिंह हाउस। हाँ, और एसपी साहब ऑलरेडी यहाँ मौजूद होंगे। एसपी साहब हियर? हाँ। साहेब, ठाकुर साहब आ गए। मेरा मतलब है गवाह आ गया। Yes, witness came. अच्छा, तो तुम ही हो जो कोर्ट में गवाही दोगे कि लक्ष्मण सिंह का खून होते हुए तुमने देखा है? हमसे टॉक कर रहे हैं? हाँ साहब, हम तो जरूर गवाही देंगे। डेफिनेट विटनेस क्यों? हम तो कहेंगे कि रंजीत सिंह को हैंगर पे लटका दो, नहीं हैंग कर दो। तुम, आप, यू? डब्बा, गोली भूखी थी, डब्बा खा गई। तो तुमने लक्ष्मण सिंह का कत्ल होते हुए देखा है? कौन लक्ष्मण सिंह? राम सिंह का भाई। राम सिंह हु? तो तुम कोर्ट में भी गवाही नहीं दोगे? कोर्ट? नहीं, हम तो कमीज पहनते हैं साहब। और थाना भी नहीं जाओगे? कौन थाना साहब? लोटन। जी। कौन लोटन? अरे हम। हा? वो। जी हुजूर। इसे सही जगह पे ले जाओ। अच्छा जी हुजूर। इधर इधर पीछे। इधर चलो, इधर आओ। संयोगिता, उठो, सुबह होने वाली है। हाँ पृथ्वी, अभी उठती हूँ। संयोगिता, पता नहीं क्यों मेरी बाईं आंख फड़क रही है। ऐसा होना अपशगुन होता है। चलो घर चले। हाँ, वैसे भी यूं जंगल में समय काटना मुश्किल हो रहा है पृथ्वी। चलो चलते हैं।
दरवाजा खोलो। जी मालिक। रामखोर, हमने तुझसे कहा था कि तहखाने में हमारी इजाजत बगैर किसी को जाने मत देना। और आप सांप को दूध पिलाने जा रही थी। हाँ, हमारे दुश्मन के लिए आपके दिल में इतनी हमदर्दी, बहुत अफसोस है दादी माँ। राम सिंह बहुत नेक इंसान है। हाँ। रंजीत, तुमने उसके खानदान को तो उजाड़ ही दिया है, अब उस पर और जुल्म मत करो, छोड़ दो उसे। रंजीत। दादी माँ, बंद करो अपना ये भाषण और कान खोलकर सुनो। अगर आज के बाद आपने हमारे कामों में दखल अंदाजी की तो उसका अंजाम अच्छा नहीं होगा। मंगल सिंह। जी ठाकुर। चलो हमारे साथ। जुल्म की भी हद होती है। खोलो। ठाकुर राम, अगर तुम अपनी जिंदगी चाहते हो तो इन कागजात पर दस्तखत कर दो। हम किसी भी कीमत पर इन कागजात पर दस्तखत नहीं करेंगे ठाकुर रंजीत सिंह। जब्बर सिंह। जी मालिक। जब तक ये इन कागजात पर दस्तखत न करे इस पर कोड़े बरसाए जाएं। जी मालिक। ये ठाकुर राम सिंह की कोठी नहीं है, ये बांके का कोठा है और तेरे को वही करना होगा जो मैं चाहता हूँ। अरे कुछ तो ख्याल करो कि मैं किस खानदान की हूँ। हस्कियां खानदान, लेकिन मैं उस खानदान का नहीं हूँ। मैं बहुत हरामी और सुअर किस्म का आदमी हूँ। अगर तुम मेरे जीजा तो हो। हाँ, जीजा हूँ, इसलिए तो मैं तुम्हें सोने में मरना चाहता हूँ। तुम्हारी ये इच्छा हरगिज पूरी नहीं होने दूंगी। मैं किसी कीमत पर नहीं नाचूंगी, भले ही तुम मेरी जान क्यों ना ले लो। ना 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 ना, मैं कोई इतना बेवकूफ तो नहीं कि सोने का अंडा देने वाली मुर्गी को हलाल कर दूं। ना, इसमें तो सब हचकियां हचकियां हो जाएगा। तुम जिंदा भी रहोगी और नाचोगी भी। नहीं मेरी बुआ को मत मारो, 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 नहीं मेरी बुआ को मत मारो। बुआ यहाँ से निकल चलो, फूफा जी अच्छे आदमी नहीं है। हाँ गुड्डी, इस दलदल से तो निकलना ही पड़ेगा। हस्कियां हस्कियां, तेरी जान जो चिड़िया में बसती है वो चिड़िया मेरी मुट्ठी में है। बोल, तू मुझे अपने घुंघरू की आवाज सुनाएगी या फिर इस बच्ची की मौत की चीख सुनेगी? बताऊं कैसे? कैसे? जान से मार दूंगा मैं, जान से मार दूंगा, नहीं छोड़ूंगा, जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा, जान से मार दूंगा, जान से। सच में तुझे इसकी जान बहुत प्यारी है, बहुत प्यारी है। तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, तुम जो चाहो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, इसे छोड़ दो। जो मैं कहूँगा वो करने के लिए तैयार हो? गुड गर्ल। हंस के इसे महफिल की तहजीब सिखाई जाए। हमको खरीद के, हजूर ले चलो हमको खरीद के, खरीद के, खरीद के।
किधर है? जी हुजूर, आओ पकड़ो सालों को, कहीं भाग ना पाए। चलो चलो चलो, कहीं भाग ना पाए। डॉक्टर! भैया, तुम यहाँ कैसे? ये सब कौन लोग थे? भैया, पांके मेरी इज्जत लूटना चाहता था, मैं उसे घायल करके भागी। ये सब उसी के आदमी थे। पांके ने ऐसा किया? तुम यहाँ इस हालत में? बड़े पापा, मम्मी और पापा कैसे हैं? सुजाता, क्या हुआ? मुझे बताना मुझे क्या हुआ। बोलना सुजाता, मुझे बता, क्या हुआ? भैया, तुम्हारे जाने के बाद इस तरह उस जालिम रंजीत ने उन सबको मार डाला। पांके हवेली की सारी दौलत मुझे और कुंडी को लेकर यहाँ चला आया। उसने हम लोगों के साथ बहुत बुरा सलूक किया भैया, बहुत बुरा सलूक किया। ये सब क्या हो गया? मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे प्यार की छोटी सी चिंगारी इतना बड़ा ज्वालामुखी बन जाएगा। यहाँ तो कोई भी नहीं है। बुआ, बुआ, यहाँ तो कोई भी नहीं है। मुझे दादू से मिला दो ना। बुआ, बुआ, मुझे दादू से मिला दो ना। बुआ, बुआ, मुझे दादू से मिला दो ना। मामा, 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 मुझे दादू से मिला दो। मुझे दादू से ना बेटी ना। हाँ, से मिला दो। हाँ बेटी, मुझे दादू के पास जाना है। मैं तुम्हें सबसे मिला दूंगा बेटी। रोना मत, रोना मत। मिला दो दादू से। ना बेटी, नहीं, मुझे ना, दादू के पास जाना है। ना नहीं, बेटी, मुझे दादू के पास जाना है। रोना मत, मैं तुम्हें सबसे मिलाऊंगा। हाँ, सबसे मिला दूंगा मैं तुम्हें। मेरी गुड्डी, रो मत, चुप हो जा। रो मत, चुप हो जा। ना सुजाता ना, हिम्मत मत हारो। अरे अगर तुमने हिम्मत हार दी तो फिर गुड्डी का क्या होगा? रो मत सुजाता, तू तो हम सबसे बहादुर है। घर से लेकर खुद तक की बर्बादी तूने देखी, और सही भी। पता नहीं किसकी नजर लगी,
किसका श्राप लगा कि हमारा हंसता खिलता परिवार खत्म हो गया। इस सारे विनाश की जड़ तो मैं हूँ। मेरे ही जालिम भाई ने इस स्वर्ग से घर को मरघट बना दिया। अब तो मुझे खुद से घृणा सी होने लगी है। मैं रंजीत को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। नहीं पृथ्वी, दुश्मन हमसे कहीं ज्यादा ताकतवर है। हमें अपना हर कदम सोच समझ कर उठाना चाहिए। फिलहाल तो हमें यह हवेली जल्द से जल्द खाली कर देनी चाहिए। यहां रहना अब खतरे से खाली नहीं होगा। हवेली छोड़ दे? हाँ। तो फिर जाएंगे कहाँ? उन्हीं की शरण में, जिनके चेहरे से बाबूजी का अक्स झलकता है। हाँ, शेर चाचा। बाबूजी और पापा के बाद इस मुसीबत की घड़ी से हमें सिर्फ वो ही निकाल सकते हैं। अब उन्हीं की सलाह से हम हमारी अगली रणनीति तैयार करेंगे। आपने मुझे यहाँ किस लिए बुलाया है? ओए, हमें तुम्हारा मदद का जरूरत है। कैसी मदद? वो तुम्हारा ठाकुर रंजीत सिंह है ना, उससे हम दोस्ती का हाथ मिलाना चाहता है। मगर आप तो ठाकुर राम के जिगरी दोस्त हैं, और ठाकुर रंजीत राम के हर दोस्त को अपना दुश्मन समझता है। इस गलतफहमी को दूर करने के लिए ही तो तुमको यहाँ बुलाया है। गलतफहमी? हाँ, गलतफहमी। ओए, ये अंदर का बात है जो कोई नहीं जानता। और ठाकुर राम से हमारा बहुत पुराना अदावत है, और उसके सारे खानदान को तबाह और बर्बाद करने में हमारा ही हाथ तो था। लेकिन हमें अफसोस इस बात का है कि उस अबलीस की औलाद को हम अपने हाथ से खत्म नहीं कर सका। तो आप चाहते क्या हैं? ओए, तुम ठाकुर रंजीत तक हमारा दोस्ती का पैगाम पहुंचा दो, और उनसे कहो कि हम उनका हर तरह से मदद करने को तैयार है। उसके बदले में हमको सिर्फ एक चीज चाहिए, ठाकुर राम को अपने हाथों से मारने का हक। वो तो ठीक है, पर ठाकुर रंजीत आप पर विश्वास नहीं करेगा। ओए, उन्हें हम यकीन दिलाएगा। शेर खान इतना गिर सकता है, मैंने कभी सोचा नहीं था। नहीं पृथ्वी, नहीं। मुसीबत की इस घड़ी में समझदारी से काम लेना चाहिए। तुम चलो मेरे साथ। चलो चलो संयुक्ता। महल तो महले छोड़ के देखो, ये है दर दर भटक रहे। कल के दानी रोटी के टुकड़े टुकड़े को तरस रहे। दुश्मन पर भी पड़े न ऐसी विपदा, ये मन आज कहे। जब से तेरी छाया रूठी, दिन का बिखर गया। टूटी डाली बिछड़े साथी, जाने वो सब किधर गया। जाने वो सब किधर गया। मारी से और मार। ठहरो, क्या इसने अभी तक दस्तखत नहीं किए? नहीं ठाकुर, पता नहीं किस मिट्टी का बना हुआ है, कितनी मार खाने के बावजूद भी ये दस्तखत नहीं कर रहा है। मंगल सिंह, खत्म कर दो इसे। नहीं सरकार, अगर ये खत्म हो गया तो आपकी सारी प्लानिंग खत्म हो जाएगी। एक ना एक दिन तो इसको दस्तखत करना ही पड़ेगा। ठीक है, जब्बर सिंह, कोड़े बरसाते रहो। मारो, मारते रहो। अरे कोठड़ी है कि झिंगुर का कंट्री है साला। पजामे को हाइस में समझ के घुसता चला जा रहा है। एक अंदर गया देखो। अबे मैं निकला तेरी। अरे ओ बा ओ क्या कर रहा है बे? अरे हज्जाम मिस्टर, व्हाई डांसिंग हियर? अरे तोरा कीड़ा पड़े, हमको तू डांसिंग कहता है? योर आईज नॉट वर्किंग। निकाल के हथेली पे रख। अरे यहाँ कतना हुआ झिंगुर पड़ा है साला, देख। अरे कॉकरोच है और क्या है? कॉकरोच ऐसा होता है
हाँ। कुत्ते के साइज का, 1 साल अंदर का तो बाहर ही नहीं आ रहा है। तुम्हारा ठाकुर भेजा है का? हम यहाँ फूड अप। हाँ? फूड अप? हमको मालूम था कि तुमको फूड का बहुत जरूरत है, इसलिए हम ब्रिंगिंग फूड। फूड नहीं, हम यहाँ फूड अप। अरे वही तो हम खाना लाया। अरे कितना अनपढ़ है रे, समझता नहीं है। इतना साफ अंग्रेजी बोलता तो को समझ में नहीं आता है। अब हमको यहाँ से रिफिल करो, हम हड़बड़ाए गए फूड अप। अरे ये रिफिल क्या होता है? रिफिल भी समझ में नहीं आता है। घर में कोई पढ़ा लिखा है ना? तो स्कूल के सामने से गुजरा था ना? तो क्या फायदा तेरी जिंदगी का? तुम्हें काम करो, देखो हम बहुत थक गया हूँ। इतना तकलीफ तुमको साला मिलिट्री में नहीं हुआ था? हाँ? अरे तुम मिलिट्री में था का मतलब? जरा हम स्टाइल में पोज ले लें। अब एक गुलाम की तरह हमसे सवाल करो। अरे भैया, लेकिन हमने तो सुना था कि मिलिट्री मैन वेरी ब्रेव, बहुत बहादुर। तो हमका बहादुर नहीं दिखता हूँ। हम अब जरा अपने आप से बात कर लें। मौका बहुत अच्छा अनोखे लाल, इसको सेंटिफलाइट करके ही ऐसे रफू चक्कर हो जाओ। ए मिस्टर हज्जाम, क्या सोचता? व्हाट थिंकिंग? नहीं, थिंकिंग नहीं करता है, इमेजिनेशन देखता है। क्या? हमको जमाना याद आ गया जब हम काबुल का फ्रंट में अपने मिलिट्री के साथ दुश्मन का मुकाबला करने को गया था। अच्छा, फिर क्या हुआ? अब क्या हुआ? हम देखा कि दुश्मन का 50,000 फौज, हाँ। 2,000 तोप, 4,000 टैंक लबालब चले आ रहे हैं हमारे ऊपर। फिर क्या हुआ? फिर साहब का हम मुड़ के देखा, हाँ। तो हमारी जो मिलिट्री थी वैसे भाग रही थी जैसे लोग ओलंपिक रेस में कैसे भागते, वैसे सब भाग गए। फिर क्या हुआ? हम अकेला और हाँ। तुम बहुत नजदीक आ गए हैं। हाँ। हम सोचा साहब पीछे हटना तो गलत बात है, हाँ। क्योंकि पीछे मर्द नहीं हटता है। हाँ। पीछे हटने से नाम खराब हो जाता। तो फिर भी आगे चले आ रहे हो। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? हाँ। साहब हमको गुस्सा आ गया। हाँ। हम लाइन की तरह चिंगाड़ा। पेंसिल की लाइन? अरे तरीबे, अबे लाइन माने, अबे कतना बोले बे? जंगल में जो शेर होता है उसको लाइन नहीं बोलते हैं क्या? ओह, शेर शेर। हाँ। फिर क्या हुआ? हम शेर की तरह चिंगाड़ा। हाँ। जितना भी तोप और बंदूक था उसको एक हाथ में समेटा और पास खड़े पेड़ से था, हाँ। उसके तने से लटक गया। हाँ। और टार्जन की भांति एक टिरी से दूसरा टिरी, एक टिरी से दूसरा टिरी, एक टिरी से दूसरा टिरी। ए भाई कितना टिरी पे जाएगा? पूरा कंट्री में जितना ट्री था वो ट्री में से होकर निकलना पड़ता है। तो हम कंट्री का सारा ट्री से निकल कर आकर में भग देने से नीचे उतरा। अच्छा, फिर क्या हुआ? और साहब वो लोग का पिटाई किया है। हाँ। हम अकेला और वो 50,000 मार मार के सबको लमलेट कर दिया। हाँ। फिर क्या हुआ? अब इन पेट नहीं भरा है। नहीं, फिर उसके बाद हम कहा देखा कि सब तो मरमराया गया। हाँ। दूसरा मैदान खाली हो गया। अतने में उनका एक 1.5 फुट का बोना जो है भीड़ में से निकला रखड़ता हुआ चला आ रहा है। अरे वाह, फिर क्या हुआ? अरे साहब ये बात सुनाने में मजा नहीं आएगा। हाँ। ये तो करके दिखाने में मजा आएगा। अच्छा, तो फिर करके दिखाओ ना। दिखाएं? अरे तो जिंदगी भर याद रखो कैसा करके दिखाऊंगा। तो तुम वो 1.5 फुट का बोना और हम जब अपना वो मिलिट्री वाला वो हमारे सामने आया। तुम कहाँ जा रहा है? हाँ देख। तो वो हमारे सामने आया, हम उसको पकड़ा रहे तो साले के। फिर क्या हुआ? वो भी साला ऐसी पूछा पहला फटका खा के। हम उसको फिर क्या हुआ? बोला ये ऐसे नहीं मरेगा, बहुत बेशर्म है। तो पेट दिया, पेट दिया, पेट दिया, पेट दिया, पेट दिया, पेट। फिर क्या हुआ? फिर क्या हुआ? बताते हैं यार। फिर क्या हुआ? हमरे दादा कहते थे साला जो बहुत बेशर्म होता है वो इतनी जल्दी नहीं मरता है। वो हमको एक बिहारी फटका बताए थे, वो हम उसको लगाए कस के अब कोई नहीं पूछेगा कि फिर क्या हुआ। फिर क्या हुआ? बहुत बेशर्म आदमी है यार। हमरे दादा क्या कहते थे मालूम? कि शैतान जल्दी नहीं मरता। तुम वो साबित कर दिया है। मगर वो बताया था कि शैतान को मारने का एक तरीका है कि जय बजरंगबली बोलो, साले पे हमला कर दो। तो जय इतना फटका मारा, कुछ असर नहीं हुआ। बजरंगबली का नाम लिया और लुढ़क गया। जय बजरंगबली, इनसे जान छूटी। बहुत चिटकू आदमी है साला। फिर क्या हुआ? सारा हम लोग को चकमा देकर भागने की कोशिश कर रहा था। कोशिश कौन कर रहा था? हम तो भाग रहा था। अरे इसने मुझे बहुत मारा। मैं तेरे को नहीं छोड़ूंगा। अरे नहीं छोड़ूंगा।
अरे हाथ नीले कर दिए। अरे तू आदमी है कि स्टील है? स्टील है साहब। अरे तेरे को लगती नहीं, हम तो स्टील है। निकाल। अरे क्या करता है यार? क्यों? शर्म आती है। अरे कोई देखेगा तो कहाँ? अरे वो पसली है। अरे ये थाली ये कहाँ से आई? साला चोरी किया? नहीं चोरी नहीं किया। तुम कल खाना लाया था ना वो स्टील का प्लेट में, तो हम प्लेट के साथ बहुत भूख लगा था, प्लेट के साथ खा लिया, तो खाना तो हो गया, प्लेट अटक गई थी तो आज हिया से बाहर निकली। अरे ठाकुर से पूछकर हवेली के नीचे वाले तहखाने में इसको बंद कर देते हैं। बिल्कुल। भैया एक फिरकी दो ना। अरे बाकी तुम और ये बच्ची कौन है? राम ठाकुर की पोती और आपके बंद ताले की चाबी। मैं कुछ समझा नहीं मंगल। बात यह है हुजूर। अच्छा, तो बांकेलाल जी आपको इस बच्ची की कीमत चाहिए? वो भी छोटी मोटी नहीं, बहुत बड़ी कीमत चाहिए। मिलेगी बांकेलाल जी, मिलेगी। मंगल सिंह जी ठाकुर। बांकेलाल जी को ले जाओ और इन्हें मुंह मांगी कीमत दिलवा दो। चलिए बांकेलाल जी, आपको इनाम दे दो। चलिए। रामो। अरे ये क्या है? ये क्या है? यही तुम्हारा इनाम है। भगवान, मेरी गुड्डी कहाँ चली गई? मैं गुड्डी के बगैर नहीं जी पाऊंगी। भगवान पे भरोसा रखो सुजाता, वो हमारी गुड्डी की रक्षा जरूर करेंगे। भैया गुड्डी का कुछ पता चला? चप्पा चप्पा छान मारा, कुछ पता नहीं चला। भैया मेरी गुड्डी को कैसे ला दो? मैं गुड्डी के बगैर नहीं जी सकती। गुड्डी को ला दो भैया। गुड्डी मेरी गुड्डी, भगवान ने तुझे जिंदा रखा, मेरे लिए जिंदा रखा। होश में आ जा मेरी बच्ची, मेरी बच्ची होश में आ जा। आजा अपने दादू के लिए होश में आ जा मेरी बच्ची, होश में आ मेरी बच्ची, होश में आ, होश में आ। दादू, दादू। मेरी बच्ची, मेरी गुड्डी, मेरी लाडो मंगल। रंजीत, ठाकुर राम के खानदान के इस चिराग को हमेशा के लिए बुझा दो। नहीं रंजीत नहीं, ऐसा जुल्म मत करो। अरे छोड़ दो इस मासूम को, इसका कसूर है। अरे छोड़ दो इसे। तो फिर करो इस पे दस्तखत। एक तरफ तुम्हारी दस्तखत और दूसरी तरफ इस नन्ही मुन्नी की जान। अब फैसला तुम्हारे हाथ में है ठाकुर राम, बोलो क्या करना है, बोलो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, जिसका नाम है उपासना सिंह ऑफिशियल। थैंक यू सो मच।